नमस्ते महाराज जी। जो आदिनाथ भगवान की, बोलो आप पट्टाचार्य विश्व सागर जी महाराज की, समर्थ मुनि 180 सागर जी महाराज की, 105 गणेश सुभाष माता जी की, बोलो हरिका रत्नमती माता जी की, छुलक श्री साम्य योग महाराज की। दीप जलाने में पतंगे का अरमान छुपा होता है, भक्त का लगन में भगवान का वरदान छुपा होता है। एक दुनिया के समझदारों, इतना तो समझ लो कि इंसान में दिल में भी कोई ना कोई भगवान छुपा होता है। अब मैं दीप प्रज्वलन के लिए बिंदु झाजरी और धनु ठोलिया को आमंत्रित करता हूँ कि आगे दीप प्रज्वलित करें। और तूने ज्ञान की ज्योति जलाई, सबको सच्ची ही राह दिखाई। हो तूने ज्ञान की ज्योति जलाई, तूने सच्ची ही राह दिखाई। हो अब मंगलाचरण की मैं श्रीमती पब्बा गंगवाल को आमंत्रित करता हूँ कि आगे मंगलाचरण करें। मैं क्या, मेरा अस्तित्व क्या, गुरु जी तेरा ही नाम लिया, तेरा आशीर्वाद हमें मिलता सुबह और शाम भी। मैं क्या, मेरा आशीष तूने दिया है हमको जन्म, तेरा ही करते हैं हम वंदन। ज्ञान की गंगा में अवगाहन हो, मिलते रहे तेरे पावन चरण। जीवन मेरा पतित था गुरु, तेरी कृपा से पावन बना। तेरी दया दृष्टि होवे सदा, प्रभु से मैं तो यही मांगता। मैं क्या, मेरा अस्तित्व क्या, गुरु जी तेरा ही नाम लिया। नमो अरिहन्ताणं, नमो श्री सिद्धाणं, नमो वायरियाणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सबसाहुणं, नमो लोये सबसाहुणं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणायि रुत्तारि मोहि सिर सिरेणि विहु। आयरी राव पस्यो परवादिन्यो भवे जी लुई। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब। बोले अनंत से परमेश्वरी भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शशनि महावीर भगवानी की, आचार्य कुलभद्र स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु श्री श्री विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की।
बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक बर्दवान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आश्चर्य हुआ, यहाँ पर कल समझा रहे थे, आगम कठिन नहीं है, जिनवाणी कठिन नहीं है, बहुत सरल है। हर जीव को शास्त्र समझ में आता है, हर जीव को जिनवाणी समझ में आती है, पर धारण नहीं करता। था वीर ने उपदेश मुझको सुनाया, मैंने सुना पर गुनाह ना। हम जानते हैं, समझते हैं, बस आचरण में लाने से डरते हैं। ऐसा नहीं कि हम ला नहीं सकते आचरण में, ऐसा लगता है कि क्या पता मैं पाल पाऊंगा कि नहीं पाल पाऊंगा, मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है, मेरा नियम टूट जाएगा, मेरा नियम भंग हो जाएगा, इसलिए हम आचरण में ला नहीं पाते, हम नहीं रह पाएंगे, ऐसा अंदर एक डर बना हुआ है। पर आचार्यवन कह रहे हैं आगम कठिन नहीं है, हर जीव को साथ समझ में आता है, लेकिन क्या करें, अपने दोषों को दूसरों पर डालने की आदत जीव की अनादि से है। घर में कभी कोई चीज टूटी क्या? टूटी कोई चीज? गिलास कांच मांच का टूटा? टूटते ही रहता है ना। बीच में गिलास कोई रखकर चला जाए और आप जा रहे हो और आपके पैर से ठोकर लगे और कांच का गिलास टूट जाए, तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? है नहीं आएगा? आएगा तो क्या बोलोगे? बीच में क्यों रख दिया? बहुत गुस्सा आएगा, बीच में क्यों रख दिया? गिलास टूट गया। आप कुछ काम कर रही थी, हाथ का काम था, हाथ में कांच का गिलास था, आपने रख दिया नीचे और दूसरी चीज उठाने के लिए 2 मिनट के लिए चले गए। बीच में गिलास रख दिया, 2 मिनट के लिए कोई काम करने के लिए आप ऊपर चले गए, तभी नीचे किसी ने आया, लात मारी, गिलास टूट गया। गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? क्यों आएगा? अब गुस्सा क्यों आएगा? पहले गुस्सा क्यों आ रहा था? जब आपने बीच में रखा तो दूसरे से कह रहे हैं देखकर नहीं चल सकते थे, और दूसरे ने बीच में रखा तो कह रहे हैं कि बीच में क्यों रखा, बीच में क्यों रखा। आश्चर्यवन यही कह रहे हैं कि हमें अपने दोषों को दूसरे पर डालने की आदत पड़ चुकी है, इसलिए कल्याण नहीं हो रहा। कल्याण तो हो जाता, उसी समय स्वीकार कर लेते, हाँ मेरी गलती, तस्मिच्छामि दुक्खड़म, मैंने जिसका दिल दुखाया, मैंने ही गलत किया है, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो नियम से आप फिर दोबारा से बहस नहीं करते। मेरी क्या गलती, मैंने तो सही जगह पे रखा था, तुमको देख के चलना था। मैं तो सही जगह पे रखा था, आपको देख के चलना था, आपने देख के नहीं चला, इसलिए टूट गया। ये नहीं बोल पा रहे कि हाँ मेरी गलती हो गई, मुझे यहां नहीं रखना चाहिए था। पैर में कांटा लगा कभी? नहीं लगा? किसका दोष? कांटे का तुम्हारा? किसका दोष? किसको गाली देते हैं? किसको? कौन ये कांटा फेंक के चला गया? किसी ने रास्ते में कांटे डाल दिए? मेरे पैर में कांटा चुभ गया, मेरे पैर में कांटा चुभ गया। ये कभी नहीं कहा मैं देख के नहीं चला इसलिए चुभ गया, यही बोला ना जाने कौन रास्ते में कौन कांटे डालता है, ये रास्ते में कांटे किसी ने डाले हैं इसलिए हमारे पैर में लग गया। ये नहीं डालता तो मेरे पैर में कभी नहीं चुभता। एक बार आचार्यगण विशुद्धमती माता जी का सुनाते हैं, प्रसंग सुनाते थे। उनके भाई थे नीरज, पंडित नीरज कुमार जैन, सतना के थे। तो वो अपनी माता जी दर्शन करने, उनकी बहन थी विशुद्धमती, समाधि हुई उनकी, तो बहन के दर्शन करने गए तो उनकी बहन अपने गुरु से प्रायश्चित ले रही थी, आज मेरे पैर में कांटा लग गया। तो उनको गुरुजी ने कहा ठीक है एक उपवास करो। कांटा लग गया, उन्होंने कहा कांटा लग गया, एक उपवास करो।
यह नीरज जी बैठे थे, उनसे रहा नहीं गया। एक तो कांटा लग गया, दर्द, ऊपर से उपवास और कर रहे, इसमें इनकी क्या गलती? उन्होंने पूछ दिया, आचार्य भगवान जिज्ञासा है, कांटा लगा तो दर्द उल्टा हुआ है, आप तो और उपवास दे दिए। तो उन्होंने यही कहा कि ईर्ष्या समिति कांटे की नहीं है, ईर्ष्या समिति कांटे की नहीं, ईर्ष्या समिति इनकी है, इनको देख के चलना चाहिए था। जगह जगह पर कांटे तो मिलेंगे, तुम कांटों को दोष कब तक दोगे? तुमको देख के चलना चाहिए, कांटे तो अपने आप बच के निकल सकते हो। दोष पर को मत दो। अनादिकाल से पर कोई दोष देते हैं, पर कोई देते हैं, कभी ऐसा सोचते नहीं मैं ही गलत हूं। कांटा लग जाए पैर में, यदि मार में कांटा पड़ा हो और किसी को ज्ञानी को कांटा लग जाए तो अपरिचित कांटे को गाली देगा। उस ज्ञानी से पूछना, तू क्यों भाव बिगाड़ रहा है, तू क्यों वाणी बिगाड़ रहा है, तू क्यों आंखों लाल कर रहा है? देखकर चलता तो कांटा क्यों लगता? कण कण में प्रदेश प्रदेश पर बंद के स्थान है और प्रदेश प्रदेश पर निर्बंध होने के स्थान है। जगह जगह कर्म बंद का स्थान है। कोई भी ऐसा स्थान नहीं जहाँ कर्म बंद नहीं होता हो, और ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ पे कर्म छूटता ना हो। अच्छा बताओ, कौन से स्थान से भगवान मोक्ष नहीं गए? इस प्रदेश का कोई भी, इस मध्य लोक का कोई भी एक ऐसा स्थान नहीं है सिंगल भी जहां से सिद्ध ना बने हो। थल से, जल से, सब जगह से सिद्ध हुए। हम सिर्फ सातवसुमी तीर्था सम्य शिखर को मानते हैं कि तीसर सम्य शिखर, अरे यहां से भी कई जीव मोक्ष गए होंगे इस क्षेत्र से भी, क्योंकि कोई भी ऐसा स्थान नहीं है काल परिवर्तन में जीव जहां पर नहीं गया हो, और जहां पर, क्योंकि जब चौथा काल आया होगा तो ये क्षेत्र से भी मोक्ष हुआ होगा। जब चतुर्थ काल आया, चतुर्थ काल ऐसा तो है नहीं कि बस एक स्थान पर जाओगे वहीं से मोक्ष होगा, वो ऐसी व्यवस्था नहीं है। नहीं सोचो कि जो सम्य शिखर में ध्यान करेगा उसी को मोक्ष होगा, यहां बैठकर ध्यान करेगा तो मोक्ष नहीं होगा। चतुर्थ काल में कहीं भी बैठा हो जीव, समुद्र में, नदी में, पर्वत पर, पहाड़ पर, शहर में, गांव में, कहीं भी हो, ध्यान करता है, मोक्ष चला जाता है। कोई भी अनादिकाल से जीव और सिद्ध भी अनादिकाल से बनते चले आ रहे हैं, अनंतानंत सिद्ध हो चुके हैं, अनंतानंत सिद्ध हो चुके हैं, और आगे भी अनंतानंत सिद्ध होंगे। ऐसा कोई भी मध्य लोक का कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं है जहां से जीव सिद्ध ना बना हो। ये भी सिद्ध भूमि है, बस लिखी नहीं गई, लिखी नहीं गई। लिख जाती तो आप इसको भी सिद्ध बना लेते, आचार्य द्वारा लिखकर चले जाते, क्योंकि भगवान की वाणी तुमने सुनी नहीं। जो हमारे पास है वो आचार्यों ने लिखा हो, जो लिख कर रख गए हैं, वो हमारे पास आगम है, उसी को हम पढ़ के मान रहे हैं कि वहां से मोक्ष गए, वहां से मोक्ष गए, वहां से मोक्ष गए, वहां से गए। यदि वो लिख देते जोहराट के इस स्थान से मोक्ष गए ठाकुरवाड़ी से, तुम यहां मानते? नहीं मानते क्या? मानते। प्रसिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन आगम में ये बात स्पष्ट है कि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिन क्षेत्रों से कोई सिद्ध ना बना हो। हर स्थान से कोई ना कोई सिद्ध हुआ है। ये स्थान भी सिद्ध भूमि है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर पाप ना होता हो। सिद्ध क्षेत्र में भी पाप होता है, सिद्ध भूमियों में पाप होता है। जाओ देखिए और सम्य से करना होता है कि नहीं होता। ये मत समझना सिर्फ घरों में ही पाप होते हैं, घर में ही अब्रह्म के सेवन करते हैं लोग, सिद्ध क्षेत्रों पर जाकर भी मौज मस्ती करते हैं। सिद्ध क्षेत्रों पर भी जाकर भी ऐसा आराम करते हैं, उन्हें मतलब ही नहीं है ये सिद्ध क्षेत्र है। जैसे घर था वैसे ही है, दोनों ही समान उनके लिए था। तो क्षेत्र ऐसा कोई भी कह रहे हैं आचार्यगण, कोई भी वस्तु कण कण में प्रदेश प्रदेश पर बंद है, बंद वस्तु में नहीं, बंद प्रदेश में नहीं, बंद तेरे भावों में है। स्थान कोई भी हो सकता है, वहां पर जो भी भाव करेगा वैसा शुभ बंद अथवा अशुभ बंद, दो में से कोई सी बंद हो जाएगा। शोध बदल दो,
कांटे में दोष नहीं था, तुम कांटे में दोष अवश्य दे रहे हो। कांटे का धर्म चुभना है, उसने चुभा है। तुम्हारा धर्म क्षमा था, पर तुमने अपना धर्म छोड़ दिया है। कांटे का क्या दोष, उसका तो धर्म चुभ नहीं था। एक व्यक्ति एक बिच्छू को बार बार एक पानी में, एक बिच्छू बह रहा था तो उसको पानी में से निकाल रहा था, लेकिन बिच्छू का तो स्वभाव क्या है, डंक मारना। जैसे ही उसको उठाए वो डंक मारे, और जैसे ही डंक मारे तो उसका हाथ हिले, हिल के फिर वापस पानी में बिच्छू गिर जाए। फिर वो फिर से हाथ उठाए, फिर से वो डंक मारे, फिर से पानी में गिर जाए, फिर से उठाए, फिर से डंक मारे, फिर से पानी। एक दूर बैठा व्यक्ति उसे देख रहा था, उससे रहा नहीं गया। उसने कहता है लगता है ये व्यक्ति पागल हो गया, इसके दिमाग में गर्मी चढ़ गई है। बिच्छू डंक मार रहा है फिर भी उसको उठा रहा है, बिच्छू डंक मार रहा है फिर भी उसको उठा रहा है, तो पास में जाता है। इधर वो कई बार वो हाथ के उसे डंक मारते मारते उसका हाथ भी शून्य पड़ने लगा था। वो पूछता है भाई क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो, थोड़ा विवेक है कि नहीं तुम्हारे अंदर? ये बिच्छू आपको बार बार डंक मार रहा है फिर भी आप उसी को उठा रहे हो, ये विवेकहीनता वाला काम क्यों कर रहे हो तुम, छोड़ो उसे। तो कहता है नहीं भाई, जब वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा तो मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं? जब वो अपना डंक मारने वाला स्वभाव नहीं छोड़ रहा तो मैं उसको बचाने वाला स्वभाव कैसे छोड़ दूं? और आखिरी में जब वो हाथ इतना सुन्न हो गया, उसके डंक का भी असर उसको करना बंद कर दिया। उसने बिच्छू को उठाया और पानी से बाहर कर दिया। सामने वाला कितना भी डंक मारेगा, एक समय ऐसा आएगा उसके डंक का प्रभाव भी खत्म हो जाएगा। बस तुम अपना स्वभाव मत छोड़ो। बहुत लोग कहते हैं ना, घरों में आपकी चर्चाएं चलती हैं, कब तक सहन करें, 20 साल हो गए सहन करते करते। ऐसा नहीं बोलते क्या? 15 साल हो गए सहन करते करते, 20 साल हो गए सहन करते, 25 साल हो गए सहन करते करते, कब तक सहन करें? अब सहन नहीं होता, फिर भी सहन करते जाते हैं, ऐसे बोलते भी जाते हैं। तो जब सामने वाला अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा, वो आपको ताने मारना नहीं छोड़ा, तो आप भी सहन करना मत छोड़ो। वो भी तो अपना स्वभाव कहाँ छोड़ा 20 साल से, आज भी ताने मारता है। बहुत से लोग आज भी हैं, वे बहू हैं 20-20, 30-30, 25 साल हो गए, मतलब बहू बन के जिनको घर में आए, यहाँ तक कि वो सास बनने की तैयारी में भी हैं, तब भी उनकी नंद या उसकी सास आज भी ताने मारती हैं। ऐसे कई घर मिल जाएंगे। आज भी मतलब वो सास बन गई, उसके बेटे हो गए, उनके पोते हो गए, पोतों, तब भी उसकी नंद या उसकी आती है, तब भी आज भी उसको ताना मारने की जो आदत है वो आज भी नहीं जाती। वो आज भी वैसी की वैसी है जैसे जब वो नई बहू आई थी तब थी। आज 60 साल के हो गए, तब भी वो उसको 60 साल की माँ को भी ताने मार रही है। बिल्कुल स्वभाव नहीं बदलता, प्रकृति में आ जाता है, वो चीज़ नहीं बदलती। ये नहीं सोचते कि अब तो सामने वाला इतना बड़ा हो चुका है, अब तो दो चार संतान हो गई, संतान की भी संतान हो गई, अब तो छोड़ दें उसे। तब भी तो जब वो अपना स्वभाव नहीं बदलते तो आप भी अपना स्वभाव बदलो। ठीक है, तुम मारो, हम सहन तब भी करते थे, आज भी करें। दोष मत दो, कांटा अपना धर्म नहीं छोड़ा चुभने वाला, तो आप भी अपना धर्म मत छोड़ो। तुम्हारा धर्म क्षमा है, तुमने अपना धर्म छोड़ दिया। कांटा चुभे ना तो वह कांटा कैसा, जो कांटा चुभे नहीं तो कांटा कैसा। हे मनुष्य, तू मानवता से युक्त नहीं है, तो तू मनुष्य किस काम का। आपने कांटे को गाली देकर किया क्या, अशुभ का ही तो बंद किया। आचार्य भगवान कह रहे हैं, जगत का कोई भी द्रव्य किसी को कष्ट देता ही नहीं है। हम कष्ट महसूस करते हैं इसलिए कष्ट होता है, हम कष्ट महसूस करते हैं इसलिए कष्ट महसूस होता है। बाकी कभी किसी ने किसी को कष्ट दिया ही नहीं है, और ना कोई किसी को कष्ट दे सकता है। हमको लगता है सामने वाला हमको कष्ट दे सकता है, वो पुरुषार्थ कर सकता है, अपना प्रयास कर सकता है अपना, पर हमको कष्ट दे पाए ये उसके अंदर सामर्थ्य नहीं है। हमको कष्ट का जो वेदन होगा वो हमारी असाता वेदनी कर्म को उदय से होगा।
कई बार होता है कोई कितना भी हमको चाहे कि हमको बुरा लग जाए, इस तरह से बोलता है, हमको लगता ही नहीं बुरा, बोलता रहता। कई बार ऐसा होता है ना, सामने वाला चाहता है कि ये रोने लगे या ये गुस्सा करे, मतलब चिढ़ जाए, भाग जाए, चला जाए, मतलब अनेक प्रकार से वो गुस्सा दिलाना चाहता है, कुछ भी दिलाना चाहता है, लेकिन हमें आते नहीं है। अपन हंस के निकाल देते उसकी बातें। वो कुछ ही बोलता जा रहा है, हंस के निकाल दिया, सुना ही नहीं, अनसुना कर दिया, मतलब उसकी बात को हमको वो जो चाह रहा है वैसा हो ही नहीं पा रहा। वो तो दुख देना चाह रहा है, लेकिन हम दुखी होने नहीं चाहते। जब होना नहीं चाहते तो उसकी सामर्थ्य नहीं हमको दुखी कर पाए। कई बार जीवन में ऐसा घटना घटती है, अपन को समझ में आता है ये हमको गुस्सा दिलाना चाहता है, लेकिन हमें गुस्सा करने नहीं दिलाता, तो कितना दिलाना है, अपन भी सोच लेते नहीं करना, तो उसके शब्द गुस्सा दिला ही नहीं पाते आप। इसलिए दूसरे ने कष्ट आज तक कभी दिया ही नहीं है, पर दूसरे से पर टालना सीखो तो कांटे को गाली दे दी, पर हमने दूसरे पे टालना सीखा है कि उसने हमको कष्ट दिया है। ऐसा जीव जो अशुभ करके आता है तो ईश्वरवादी परमात्मा पर छोड़ देता है। प्रभु की कृपा से सब काम हो गया, गाना गाते ही रहते हो, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो, करते हैं मेरे गुरुजी, करते हैं मेरे प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है, सही है, करो तुम हो सब ठोक दो उनके ऊपर। एक कहता है पुद्गल का परिणाम पुद्गल में हो रहा है, अज्ञानी कह रहा है पर संबंध से हो गया, परंतु हे मित्र ये सब अपनी कमी को छुपाने की आदतें हैं। शक्ति है तो अज्ञानता से प्रयोग करके तुम अपनी पुष्टि करना चाहते हो कि मैं तो नहीं करता, अज्ञानता शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। वो वह अज्ञानता है किसमें? अपने दोष अज्ञानता से किया हो, अज्ञानता है किसमें? आचार्य उनके हम तो अज्ञानी हैं, अज्ञानी हैं, हम तो कुछ नहीं जानते, ये जान किससे रहे हो? अज्ञानता अज्ञानता कह रहा है व्यक्ति, मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं तो अज्ञानी हूं, मैं तो अज्ञानी हूं। भैया तुमने जाना किससे? ज्ञान से जाना ना। अरे ज्ञानी नहीं होते तो जानते कैसे तुम अज्ञानी हो? मैं अज्ञानी हूं, मैं कुछ नहीं जानता, मैं अज्ञानी हूं, कुछ नहीं जान, किससे जाना? तो ज्ञानी हुई कि नहीं हुई? क्या हो तुम, ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो? ज्ञानी हो ना, सब ज्ञानी हो ना, ज्ञानी हो ना, नहीं हो? फिर ज्ञानी हो के अज्ञानता वाले काम क्यों करते हो? क्यों नहीं करना चाहते अपना कल्याण? क्यों नहीं करना चाहते? ज्ञानी हो ना, नहीं है? ज्ञानी हो नहीं हो? एक वह जीव है जिसको सोचने समझने का विचार आता है। एक बालक गुलेल बना रहा था, एक विष बना रहा था, और एक अपने घर में चूहे का पिंजरा रख रहा था। माताओं, किंचित भी तुम्हारे मन में मां पना हो तो जिनके घर में चूहे के पिंजरे रखे हुए हैं वो आज ही तोड़कर फेंकना। कोई भी चूहा इतना अज्ञानी नहीं है कि रोड पर मरने जाएगा। ये रोड पर जो चूहे मरते हुए दिखाई दे रहे हैं वे कौन हैं? जो आपके घरों से आपने फेंके हैं वही हैं। लोगों के द्वारा छोड़े हुए चूहे ही हैं जो रोड पर मरे दिखाई दे रहे हैं। माँ बनने के लिए रोती हो, पिता बनने के लिए बिलख रहे हो, याद करो चूहे की माँ को तुमने रोड पर छोड़ दिया, उसके लाल लाल बच्चे चींची करके बिलख बिलख कर मर गए, उसकी आहें तुमको लगेंगी कि नहीं लगेंगी? तुम्हारे घर में जीव नहीं थे क्या? पुण्य नहीं होता तो तुम्हारे घर में जन्म लेता क्यों वो? जिसका पुण्य होता है वे गरीब के घर में जन्म नहीं लेते हैं, जिसका पुण्य होता है वे अमीर के घर में ही जन्म लेते हैं। इसलिए उन्होंने तुम्हारे घर में जन्म लिया है। तीर्थंकर वर्धमान के हिंसा को समझो, अपने स्वार्थों में धर्म नहीं चलता है। एक बालक गुलेल बनाकर खेल रहा है, एक बच्चा भगवान की पिता के साथ खेल रहा है, एक बालक झाड़ू लेकर कपड़े उतार कर माँ से कह रहा है मेरा प्रगान करो, मैं महाराज हूँ। जो खेल भी रहा है तो मुनि बनकर खेल रहा है। आचार्य गौमठ सार में आचार्य निमचंद स्वामी कह रहे हैं कि जिस जीव के विष कूट पंजर गुलेल आदि बनाने के भाव चल रहे हैं, कुमति कुशुत चल रहा है,
समझ लो इसकी ये किस गति से आया है, ये ऐसी खोटी गति से आया है। और जिस जीव के मुनि बनने के भाव चल रहे हैं, माँ मुझे पड़गान करो, मैं मुनि हूँ, मैं हाथ में खाना खाऊंगा, ये जीव नियम से पूर्व में किसी अच्छी गति से आया। क्योंकि जैसे पंखा होता है बंद करने के बाद भी चलता रहता है, बंद करने के बाद भी पंखा चलता है, पता चल जाता पंखा चल रहा था थोड़ी देर पहले। ऐसे ही जो जीव जिस प्रयास से आते हैं उसके संस्कार उसमें रहते हैं। लगार जिसे अपन कहते हैं, लगार, जैसे दूध की भगोनी या किसी भी आपको दूध की पतीली आप खाली करते भी अच्छे से धो लेना, लगार लगी ना रह जाए, फट जाएगा, दूध फट जाएगा। खटाई की कोई भी है अच्छे से धो लेना, लगार नहीं तो उसमें खटास आ जाएगी। हल्दी की हींग की डिब्बी है, इसको दूर रखना, पास से मत रखना, नहीं तो लगार आ जाएगी, बास आ जाएगी इसकी, तो पता चल जाएगा हींग की डिब्बी में रखा था ये सामान। तो ऐसी आचरण करें, जिस जगह से जो वस्तु आती है उसकी लगार रहती है। व्यक्ति किस गति से आया है उसके बचपन के जो परिणाम हो रहे हैं ये बता देते हैं कि थोड़ी देर तो चलेगा ना, जिस गति उसके संस्कार जो हैं वो वहां से लगे हुए हैं। ये शुभ गति से आया है कि अशुभ गति से आया, अपने परिणामों को और अंत के समय में जो परिणाम होते हैं वो बता देते हैं कि शुभ गति में जाएगा कि अशुभ गति में जाएगा। इसलिए अपने जीवन में आचार्य कह रहे हैं, पर्याय की प्रत्याशक्ति पर ध्यान दो। जिस कुल में जन्मा बालक यूं कहे कि दादा अच्छे से बैठो, टीटी जा रही है, समझ लियो कुल की प्रत्याशक्ति का प्रभाव है। ये किसी ऐसे कुल का जीव है जहाँ पर जीव रक्षा की बात की जाती है। वो कहीं कह रहा है दादा दादा देखो चींटी मारो मारो, समझ लियो उस कुल का है जिस कुल में जीवों की हिंसा की जाती है। आपका समय कल फिर आओगे, पर्याय रही तो। और यहाँ पे आचार्य कह रहे हैं कुल पर्याय की प्रत्याशक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए कई लोग जो कहते हैं ना कि महाराज जी अब तो व्यक्ति ने जैन धर्म अपना लिया है, अब तो उसे सब अधिकार दे देना चाहिए। तो आचार्य भी यहाँ पे चर्चा करेंगे कुल की प्रत्याशक्ति, पर्याय की प्रत्याशक्ति, उस सब पर ऐसी चर्चा करेंगे। कल हम समझेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।